हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब यूपी पीसीएस के लिए लगे होंगे। जो बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी क्योंकि उनके पास और कम समय बचा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। ये बौद्ध धर्म जो हम घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री की, उसमें ये बौद्ध धर्म की सेकंड क्लास होगी। पहले क्लास हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए है। आइए शुरू करते हैं और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि कल से घटना चक्र पॉलिटी की भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल पे। आप उस क्लास को भी पूरा देखिएगा, वो भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगा पीसीएस, आरओ मेंस और बीपीएससी के लिए या अदर स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो एसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। और दूसरा कथन है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो ये सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरन जो था ये क्या था? ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पवरन क्या था? पवरन जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। और देखिए, ये अशोकाराम विहार जो है ये मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो ये जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम। इस क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो इसमें केवल दो सही है, इसमें पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। कौन सा स्तूप कब निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन में देखिए भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। हम आइए इसमें देखिए, भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेक स्तूप की संरचना मूलतः अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्वरूप दिया गया था। जो वर्तमान स्तूप है उसको बनवाया गया था गुप्त काल में। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय हुई थी। तो भरहुत और सांची जो और धमेक स्तूप है, इनका कालक्रम निश्चित करना मुश्किल है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है, तो ये बौद्ध दर्शन का है। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंध है? ये बौद्धों का इससे संबंध है। ये बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उनको।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था? तो कहा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद, तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बौद्ध का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण है ऑप्शन सी में, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ, ये कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाए देवी देवताओं की पूजा, ये इनका मौलिक अंतर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर जाए कनिष्क के युग में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया हुआ थी, तो वो बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, वहां पर सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम परमोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो इसका सही उत्तर है धर्म चक्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क के काल में, मतलब कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक सही है, क्योंकि इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं, तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसमें सबसे पहले बनी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता था। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है कि मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये संबंधित है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, ये गुप्त काल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परिव्राजक, उसके सामने दिया हुआ है परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है श्रमण, उसके सामने है उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, उसके सामने बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही सुमेलित है। परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमण ये सही है। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी ये भी सही है। जो श्रमण होते हैं वो भिक्षु या साधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क ने योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, ये देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही और व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसमें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है।
पहला है लोथल, इसके सामने दिया हुआ है प्राचीन गोदी क्षेत्र। दूसरा है सारनाथ, उसके सामने दिया हुआ है बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। तीसरा है राजगीर, उसके सामने दिया हुआ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। और चौथा है नालंदा, उसके सामने है बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसमें 3 जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही हो जाएगा पद्मपाणि। अगला क्वेश्चन है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऑप्शन में देखिए महायान, थेरवाद, हीनयान और ब्रजयान दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान और ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो ब्रजयान और महायान दोनों ऑप्शन में है, कौन सा सही माना जाएगा? इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। दूसरा है, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसमें ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। कि स्थविरवादी जो है ये महायान से नहीं, ये हीनयान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय कल्पना है। और दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है, पहला गलत है। बोधिसत्व जो है वो महायान संप्रदाय का आदर्श है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अजंता में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो ये अजंता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। इसका सही उत्तर है कार्ले महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन जो है ये कन्हेरी की गुफा में मिलता है। कन्हेरी भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध घोषा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन का नाम है? ये नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इनका सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना, बताना है कौन सा सही है। पहला, आर्यदेव ऐतिहासिक व्यक्ति एक तरफ है, एक तरफ किस रूप में जाने जाते हैं? तो पहला है आर्यदेव, उनके सामने दिया जैन विद्वान। दूसरा है द्विगनाग, उनके सामने दिया हुआ बौद्ध विद्वान। और तीसरा है नाथ मुनि, उनके सामने दिया हुआ वैष्णव विद्वान। इसमें केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे और नागार्जुन के शिष्य थे। द्विगनाग बौद्ध विचारक थे और उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें विक्रमशिला, वाराणसी, उज्जैन, गिरनार ऑप्शन में है, तो इसमें विक्रमशिला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। तो ये हुआ था गुप्तों के काल में।
अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा है कारण जो है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शन में है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। तो इसमें सही हो जाएगा 2, 3 और 4। पहला वाला गलत है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो जैन और बौद्ध धर्म का भी हमने सॉल्व किया वही सेम क्वेश्चन है। सो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है आत्मदान। अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है। आत्मदान में ये समानता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, आपको सही क्रम में बताना है। आप देखिए, दुख है, उसके बाद आएगा दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, फिर दुख निरोध का मार्ग है। ये क्रम बन जाएगा ADBC। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरा है कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसमें पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन में उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, और दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तीसरा है उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला है धर्म की सादगी, दूसरा है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें पांचवा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुग समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? तो देखिए, पहला है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, पहला, यही एक कारण है, बाकी और भी कारण है। इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ यही एक कारण सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सर्वोत्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको चैत्य और बिहार में अंतर बताना है। हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार एक निवास स्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, अंतर क्या है? ये वाला क्वेश्चन अभी आपने किया कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जो बिहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारण चट्टानों को काटकर बनाए गए। इसमें दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? तो ध्यान कटक ये आंध्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजयान। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया। इसमें भी लगभग 70 क्वेश्चन है। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।